हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा तो उसमें ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ द टॉपिक इज़ प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी। तो हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विथ सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक इज। तो कोई भी जो ग्रुप ऑफ एनिमल या फिर ग्रुप ऑफ प्लांट होता है और उनके जो ट्रेट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज स्पीसीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक यूनिट और स्मॉलर टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी इज। तो बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी इज स्पीसीज। व्हाट है स्पीसीज? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच इज सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज। जो टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज होते हैं उनका जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या है? सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच किंगडम वुड यू classify the archean and nitrogen fixing organism if the 5 kingdom system of classification is used। यानी कि अगर आप 5 kingdom system of classification यूज़ करते हैं तब आप आर्किया और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को आप किस ग्रुप में रखना चाहेंगे, किस सिस्टम में रखना चाहेंगे? तो आंसर इज मोनेरा। आप किस में रखेंगे? तो आप मोनेरा में आर्कियन एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 2 ऑर्गेनिज्म आर इन द सेम फाइलम दे मस्ट ऑल्सो बी इन द सेम। अगर कोई 2 ऑर्गेनिज्म सेम फाइलम में हैं तो वो दे मस्ट ऑल्सो बी इन द सेम, तो उनका सेम क्या होगा? तो उनका किंगडम क्या होगा? उनका किंगडम सेम होगा। ठीक है, किंगडम विल बी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू करेंट कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर द नेम्स ऑफ क्लास मस्ट एंड्स विद। मतलब कि जो करंट कोड ऑफ जो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है उसके अकॉर्डिंग जो क्लास होता है, क्लास किस से एंड होता है? यानी कि जब क्लास होता है उसके लास्ट में क्या आता है? तो बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को तो मतलब याद ही रखना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये कि आपको इनको याद ही रखना है। तो इसमें ऑप्सिडा, क्लास में क्या आता है? लास्ट में ऑप्सिडा। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, पुट दिस क्लासिफिकेशन टर्म्स इन सीक्वेंस स्टार्टिंग विद अ ग्रुप विद द मोस्ट वेरिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है क्लास है, जीनस, फाइलम, स्पीसीज, फैमिली, ऑर्डर। हमें इसे सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो बस आप एक चीज़ याद रखना, आपका काम हो जाएगा। दैट इज़ PCO, ओके, और FGS। PCO फगस, PCO FGS। क्या याद रखना है आपको? PCO FGS। P स्टैंड फॉर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। आप PCOFGS याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइलम जो है वो पहले आएगा, तो फाइलम का नंबर क्या है? 3rd है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमारे ये 2 ऑप्शन सही होते हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि फाइलम को, तो फाइलम हमारा A और C में हमारा 3rd पहले आ रहा है। एंड फिर क्लास क्या है? क्लास फर्स्ट है। तो चलिए अभी भी इसमें क्या है, कुछ डाउट है कि कौन सा होगा, A होगा या फिर C होगा। फिर ऑर्डर है, तो ऑर्डर किस में पहले है? तो ऑर्डर इज 6, तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? 3rd है, 1st, 6, 5th, 2nd, 4th, ये हमारा ऑर्डर है। तो ऑप्शन नंबर 1st विल बी करेक्ट। ओके, बस आप इसको याद रखिए, PCOFGS, आपका काम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज वी गो फ्रॉम अ स्पीसीज टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जब हम स्पीसीज से किंगडम की ओर मूव करते हैं, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑलवेज भी इंक्रीज, हमेशा इंक्रीज होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स यूज्ड फॉर यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स इंडिकेट अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिलीज। यानी कि कौन से सफिक्स यूज़ करते हैं फैमिलीज को इंडिकेट करने के लिए? अरे ये तो बहुत ईजी, किसको नहीं आता होगा? मालवेसी, कुकुरबिटेसी, क्रूसीफेरी, बहुत ही सिंपल है। लास्ट में क्या आएगा बच्चों? AC आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जीनस रिप्रेजेंट। जीनस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो ध्यान रखना, जीनस अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, को रिप्रेजेंट करता है। क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज होती हैं प्लांट है एनिमल्स की, जीनस उसे रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं, द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम
ठीक है। इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्किकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो जैसे कि एनिमल्स में फाइलम है, तो वो प्लांट्स में वो किस चीज़ के, एनिमल्स का जो फाइलम है वो प्लांट के किस चीज़ के इक्वल होगा, किस लेवल के इक्वल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डिवीज़न। जैसे कि एनिमल्स में हमारा डिवीज़न आता है, सॉरी एनिमल्स में हमारा क्या आता है, एनिमल्स में हमारा आता है फाइलम। ठीक वैसे ही प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्या आएगा, हमारा डिवीज़न। ठीक है, यानी कि एनिमल्स का फाइलम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड, आई एम सॉरी फॉर दिस। चलिए मैं आपको ये बता रही थी कि एनिमल्स का जो फाइलम है, ओके, दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, प्लांट्स का जो डिवीज़न है। ठीक है, दोनों के जो हायरार्किकल लेवल हैं वो आपस में इक्वल होंगे, राइट। तो बस इस चीज़ को याद रखना। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें स्मॉल स्मॉल जो आप याद रखेंगे, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन एग्जामिनेशन टाइम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वो क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन उनका क्या है, एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज, इन्हें कौन बोल सकता है भाई, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कैरोलस लीनियस, राइट। आगे बढ़ते हैं, फैमिली इज़ प्लेस्ड बिटवीन, फैमिली को किसके किसके बीच रखा गया है। तो अगर आपको वो PCO और FGS याद हो तो फिर काम बन जाएगा, PCO FGS, यानी फैमिली हमारे किसकी भी चाहिए, तो ऑर्डर की भी चाहिए एंड जीनस की भी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऐसा, ऑर्डर एंड जीनस, बिल्कुल है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, ऑर्डर एंड जीनस की भी हमारी फैमिली प्लेस्ड की गई है। अब आगे बढ़ते हैं, टर्म स्पीसीज वॉज प्रपोज बाई, अरे तो हम लोग 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीसीज का टर्म किसने प्रपोज किया था। अरे भाई कौन है ये, तो ये है जॉन रे ने सबसे पहले स्पीसीज टर्म प्रपोज किया था। ओके, क्लासिफिकेशन इन विच ऑल इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स आर कंसिडर्ड इज, ऐसा कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट करेक्टर्स को कंसिडर किया गया है, तो दैट इज़ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज इज कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, क्लासिफिकेशन। सफिक्स ऑफ ऑर्डर एंड्स विद, ऑर्डर का सफिक्स किससे एंड्स होता है। अरे ये तो बहुत ईजी है, एल्स, क्या होगा, एल्स किससे एंड होता है, तो एल्स से एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलॉजिकल पार्क्स आर मेंटेन्ड बाय, जूलॉजिकल पार्क्स कौन मेंटेन रखता है, तो दैट इज़ सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या करती है, जूलॉजिकल पार्क्स को मेंटेन रखती है सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर मोनोग्राफ ऑफ अ प्लांट टैक्सॉन वाज गिवन बाय, तो सबसे पहला जो फर्स्ट एवर मोनोग्राफ ऑफ प्लांट था वो किसने दिया था, तो रॉबर्ट मॉरिसन ने सबसे पहला मोनोग्राफ दिया था। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज। ओके, आगे बढ़ते हैं, जूलियन हक्सले डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ, जूलियन हक्सले ने किस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, तो न्यू सिस्टमैटिक्स के कॉन्सेप्ट को जूलियन हक्सले ने डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिफिक नेम व्हेन प्रिंटेड शुड बी, जब साइंटिफिक नेम प्रिंट होता है तो वो किस में होना चाहिए, अरे इट शुड बी इन इटैलिक्स। ओके, इट शुड बी इन इटैलिक्स में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो दैट इज़ लोकेटेड इन कोलकाता में लोकेटेड है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है, तो वो दैट इज़ बेस्ड ऑन फाइलोजेनी। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टमा नेचुरी वॉज रिटन बाय, सिस्टमा नेचुरी किसने लिखी है, तो वो उनके राइटर कौन है, कैरोलस लीनियस इज रिटन सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी को किसने लिखा है, तो कैरोलस लीनियस ने लिखा है। एट प्रेजेंट टाइम साइंटिस्ट हैव नेम अप्रॉक्सीमेटली डैश स्पीसीज,
प्रेजेंट टाइम में साइंटिफिक जो साइंटिस्ट हैं वो कितनी स्पीसीज़ को नेम कर चुके हैं, तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लैडिस्टिक रिफर टू, क्लैडिस्टिक किसको रिफर करता है, तो क्लैडिस्टिक रिफर्स टू फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉटनिस्ट एसोसिएटेड विद फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, कौन से बॉटनिस्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से एसोसिएटेड हैं, तो वो है एंगलर एंड प्लांटल। Engler and Prantl are the scientists who associated with phylogenetic system of classification. Next question है, the Indian National Herbaria is situated in, Indian National Herbaria कहाँ पे situated है, तो that is situated in Botanical Survey of India, that is in हावड़ा, हावड़ा में है ये Botanical Survey of India, वहाँ पे क्या है, Indian National Herbaria situated है। 5 Kingdom classification is given by, 5 Kingdom classification किसने दिया था, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो वो है आर.एच. वेटेकर, आर.एच. वेटेकर ने 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूग्लिना इज इंक्लूडेड इन, 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में यूग्लिना को किस में इंक्लूड किया गया है, तो एनिमैलिया में यूग्लिना इज इंक्लूडेड इन एनिमैलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट हु क्रिएटेड द ग्रुप प्रोटिस्टा फॉर बोथ यूनिसेलुलर प्लांट एंड एनिमल, ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर प्लांट्स एंड यूनिसेलुलर एनिमल्स दोनों ही रखे हैं, तो वह हेकल या हकेल या हेकल कुछ भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर मीन्स दैट एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़, तो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़, तो ऑप्शन पढ़ के देखते हैं क्या है, 2 नेम 1 साइंटिफिक एंड अदर पॉपुलर, नो, 1 नेम गिवन बाय 2 साइंटिस्ट, ऐसा भी नहीं है, 1 साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ जेनेरिक एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट, यस, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी से जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं वो सारे एमसीक्यूज हमने इस वीडियो में देख लिए हैं। इसके प्रीवियस वाला वीडियो था उसमें 1 to 6 नंबर के क्वेश्चंस तक हम लोगों ने स्टडी किए थे। अब यहाँ पे 7 to 40 नंबर क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।